हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित आपका राम जी की पाठशाला पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को, जैसे कि आप सभी को पता है, आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है बच्चों, आज पूरा देश, पूरा विश्व आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी को राम जी की पाठशाला की ओर से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी बच्चों को बताया बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था रेशो। 2 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास के लिए हम चलेंगे। और काफ़ी, दोनों क्लास में हमने 17 से 18 क्वेश्चन कर लिए थे। और दोनों क्वेश्चन में जो था, मतलब हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था। हम, जैसे कि आप सभी से वादा किया था, आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो पिछले कॉन्सेप्ट है आपके, वो रिकॉल करेंगे और उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आपको कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल करा देते हैं एक बार, और फिर आगे चलते हैं। बच्चों, हमने रेशो बताया था। रेशो हमने बताया था आपको कि कैसे आप रेशो को निकाल सकते हैं। बच्चों, दो कोई वैल्यू है ए और बी, इनका रेशो आपको पता ही है। आप आराम से निकाल लोगे कि कितने में कितना हिस्सा है। दो का आपको निकालना है, दो मेथड आपको बताए थे। या तो उल्टा एन लगा लेंगे, ये आपको बताया था उल्टा एन मेथड से। या फिर इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि ए रेशो बी है, तो बी के नीचे बी रख देंगे और सी के नीचे सी रख देंगे। तो इस बी के एडजेसेंट में ये वाला बी और इस बी के एडजेसेंट में ये वाला बी, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2:3:3। ऊपर वाले में जो 3 की वैल्यू होगी ऊपर वाले इक्वेशन की बी की होगी, और नीचे वाले में बी में नीचे वाला जो 1 वैल्यू है ये होगी। इनकी ऊपर नीचे वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2:3:6। ये दो मेथड आपको बताए थे, जोन सा भी आपको अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से आप इसको कर सकते। बच्चों, मेथड तो आप किसी भी तरीका का यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ है क्या है, आपका आंसर आना चाहिए और आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। मेथड आपका एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, 4 से 5 मेथड हो सकते हैं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आपको वो देखना है, ठीक है। एक एलसीएम वाला आपको बताया ही था कि 1/A, 1/B, 1/C, अगर ऐसे रेशो दे रखी है। और दूसरा, अगर रेशो ऐसे दे रखी है 1/A, 1/B। इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं और डायरेक्ट इसमें एलसीएम अगर 2 वाला है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो B/C, ये ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो B/C आ जाएगा। ऊपर इसमें एलसीएम ले लो, जब ABC ऊपर एलसीएम आएगा तीनों में, C से C गया, B से B गया, A से A गया, रेशो आ जाएगा BC, रेशियो AC, रेशियो AB। ये सिंपल सिंपल आपको बताया था कि रेशो कैसे निकलता है, बिल्कुल बेसिक है बच्चों। ये आपको नहीं बोलना, ये आपको मैं इसलिए बार बार, तीसरी क्लास है आज, ये लास्ट बार रिकॉल करा रहा हूँ। इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो। हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कल के बच्चों क्वेश्चन जो थे, काफ़ी बच्चों को अच्छा फीडबैक आया, अच्छे समझ आए, तो उन्हीं पे आधारित थोड़े आगे क्वेश्चन लेके हम चलते हैं। हर क्वेश्चन बच्चों, जैसे कि आपको बताया कि अलग टाइप का है, तो अलग टाइप का हम लेके चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसको क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशो। 3 क्लास हैं, उनमें जो बच्चों के रेशो हैं वो 4, 6 और 9 के अनुपात में है। आगे बोल रहा है कि इफ़ 12 स्टूडेंट आर इंक्रीज, अगर 12 बच्चे बढ़ जाते हैं हर एक क्लास में, 12 पहली में बढ़े, 12 दूसरी में बढ़े और 12 तीसरी में बढ़े, तो जो नया रेशो होगा ना, वो
7:9:11:12 होगा। जैसे मतलब 3 क्लास मान लो, कोई सी मान लो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 क्लास हैं। इनका जो पहले रेशो था, बच्चों क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि पहले 3 क्लास हैं, उनका रेशो ये है 4:6:9। अब इनमें क्या किया कि 12 बच्चे बढ़ा दिए हर एक क्लास में, 12 बच्चे बढ़ा दिए हर एक क्लास में। तो रेशो क्या हो गया, 7:9:12। पहले रेशो ये था ऊपर वाला, इसको हम ओल्ड लिख सकते हैं, इसको हम न्यू रेशो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझाने के लिए लिख रहे हैं, वैसे आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे आपको नहीं लिखना, आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये रेशो था 12 बच्चे हर एक क्लास में बढ़े, तो ये रेशो हो गया। अब पूछा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितने होंगे। तो पहले हमें रेशो की वैल्यू निकालनी होगी कि एक क्लास में पहले थे कितने। तो हम कोई सी भी 2 रेशो ले लेंगे, या तो इन 2 रेशो को लेंगे तो इन 2 रेशो के साथ ये वाली रेशो आएगी, ये 2 लेंगे तो ये वाली रेशो, ये और ये आएगी तो ये और ये रेशो। मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे हमने मान लो फर्स्ट और सेकंड लिया, तो मैंने आपको बताया था यूनिट है तो x मान लेंगे साथ में, 4x प्लस 12, बच्चे कितने बड़े हैं 12, अपॉन में 6x, बच्चे कितने बड़े हैं 12। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब ये 12 बढ़ने की वजह से इसमें 4x में 12 बढ़े, 6x में 12 बढ़े, 4x में 12 बढ़ने के बाद 7 आ गया, तो और 6x में 12 बढ़ने के बाद इसकी रेशो 9 आ गई, 7:9। आप सभी को समझ आ गया। अब जैसे 7:9 आया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब 9 की उधर करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने तो फर्स्ट सेकंड का रेशो लिया है, फर्स्ट सेकंड क्लास का। आप अगर फर्स्ट और थर्ड का लोगे तो 4x ऊपर आएगा, नीचे 9x, तो 4x के सामने तो रेशो आएगी 7 और इसके सामने रेशो आएगी 9x के सामने 12। आप कोई सी भी 2 रेशो लेके कर सकते हैं, मैंने पहली 2 रेशो ली हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36x, ठीक है, 12 नंबर 108। अब ये किसके इक्वल में आ जाएगा, 6×7=42x और 12×7=84, ये आ गया। ठीक है बच्चों, हाँ अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 36 और प्लस का 42, तो 6x बचा। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस के हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 108 में 84 गया, 8 और 16 24, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 4 बार जाएगा 6 से, 6 24, तो x की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। ये x की वैल्यू आई है। x हमने क्या माना था, एक यूनिट मानी थी। तो पहले इसने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस बिफोर द इंक्रीज। जब 12 बच्चे इंक्रीज नहीं हुए थे उससे पहले टोटल नंबर ऑफ क्लासेस बच्चे कितने थे, टोटल नंबर ऑफ। तो बिफोर इंक्रीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिफोर इंक्रीज। ये इंक्रीज का मैंने साइन बना लिया, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो 4x प्लस 6x प्लस 9x, ये कितना हो गया, 4 6 10 और 9 19x। x की वैल्यू कितनी है 4, 19 चौक 76, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा देख लो, इसमें दोबारा क्या बोल रहा है कि मतलब 3 क्लासेज हैं, उनमें रेशो जो दी गई है वो 4 6 और 9 के अनुपात में दी गई है। 12 बच्चे हर एक क्लास में बढ़े, ईच क्लास में 12 बच्चे बढ़े, तो रेशो ये आ गई। अब इसने बोला है कि 12 बच्चे बढ़ने के बाद रेशो ये आई है, तो आपको ये बताना है कि 12 बच्चे बढ़ने से पहले टोटल नंबर ऑफ बच्चे तीनों क्लास में कितने थे। तो आप रेशो निकाल लेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। मैंने ये दोनों रेशो लिए तो इनके इक्वल में ये दोनों रेशो आएंगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे। अगर पहला पूछा है तो इसके साथ इन्हें प्लस करके x की मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद का पूछता तो इन्हें प्लस करके इनकी मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है बच्चों, अब ये ऑप्शन भी इसमें सही हो गया,
तो आप सभी अब आगे चलिए और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया, देखो है ये भी रेशो का कंसेप्ट, तो बस इसमें थोड़ा आपको सिंपल ही है और आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है। जैसे आपको दिया हुआ है 1/2 ऑफ ए इक्वल में 2/5 ऑफ बी, ठीक है, और सी में दिया है 1/3 ऑफ सी। अब ए बी सी की रेशो पूछी है, ठीक है, ये इक्वल में आया, तो रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन तीनों वैल्यू को इसके इक्वल में इधर लेके जाना पड़ेगा और ए रेशो बी रेशो सी की आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब बच्चों आपको पता है कि जैसे ए रेशो बी रेशो सी हमसे पूछा है इसने, अब जब बच्चों इक्वल के इधर कोई चीज़ें जाती हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है। अब ये सब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में इधर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ए की मल्टीप्लाई 1/2 से है, जब ये इधर आएगा इक्वल के तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 लिखो कि 2 ही लिखो, एक ही बात है, डिनोमिनेटर में अगर 1 है। ये बी वाला इधर आएगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो 5/2, ठीक है, और सी वाला इधर आएगा तो 3/1। आपको एक लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। अब क्या है कि डिनोमिनेटर में 2 है और 1 है, आप ऐसे रेशो को छोड़ नहीं सकते। अगर रेशो ऐसा भी होता ऑप्शन में तो आप लगा देते, ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे इसका। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी होगा तो उस चीज़ का एलसीएम लिया जाएगा। आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा इसका 2, जब 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 4, इसकी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 4/5, और इधर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, ये रेशियो आ जाएगा आपका। ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा इसका ऑप्शन है, 4/5/6, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल था, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, समझने वाली चीज़ इसमें ज़्यादा थी नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बेसिक चीज़ें हैं, बस इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 660 हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है वो आप नोट करते चलिए। टोटल स्टूडेंट 660, आगे क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे दिया है, कोएड स्कूल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, कितना, 13/9। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। इसने क्या बोल रहा है आगे कि आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल। कुछ दिन बाद क्या होता है बच्चों, हिंदी में भी क्वेश्चन है कि कुछ दिन बाद क्या होता है, 30 और लड़कियां स्कूल को ज्वाइन करती हैं, स्कूल में एडमिशन लेती हैं, और कुछ बच्चे, कुछ बॉयज़, कुछ जो लड़के हैं वो स्कूल को छोड़ जाते हैं। कुछ समय बाद 30 तो लड़कियां नहीं आई, बच्चे कुछ चले गए, ये नहीं पता कितने गए हैं, तो कुछ बच्चे चले गए, तो स्कूल से चले गए, तो न्यू रेशो 30 लड़कियां आने के बाद और कुछ बच्चे जाने के, लड़के जाने के बाद रेशो ये आ गई हमारे पास 6/5। तो द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल, ये पूछा है, 30 लड़कियां तो आई, कुछ लड़के गए, रेशो बन गई ये, तो जो लड़के गए हैं उनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि वो वैल्यू है क्या। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका बॉयज़ और गर्ल्स की टोटल वैल्यू निकाल लोगे रेशो से कि कितने कितने हैं। तो बॉयज़ की टोटल वैल्यू हो जाएगी 660, बॉयज़ का रेशो कितना है 13, तो 13 ऊपर जिसका निकालना है उसका ऊपर आएगा, और नीचे में टोटल, टोटल कितना होगा ये 22। ठीक है, ये तो बॉयज़ की आ गई। गर्ल्स आएगा आपका 660 इंटू 9/9, गर्ल्स के निकालने तो 9 ऊपर रखेंगे और 22 नीचे। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू निकाल लो, 22 से 3 बार जाएगा ये, 22 3 66,
फिर होती है 39, 390 तो आ गए लड़के, और आपकी होती है 27, 270 आ गई लड़कियाँ। ये जो वैल्यू आई है ना, ये वो वैल्यू आई है जब मतलब स्टार्टिंग में 660 बच्चे थे, तो इतने लड़के थे उसमें, इतनी लड़कियां थी। अब इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 30 लड़कियां बढ़ गई, तो 270 में 30 जुड़ जाएगा, और कुछ बच्चे लड़के चले गए, तो 390 में से x माइनस करेंगे, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है उसकी है क्या, x मानेंगे और उस x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक। अब जैसे 390 बॉयज़ थे, इसमें से x बॉयज़ मान लो चले गए, ठीक है। 270 लड़कियां थी, लड़कियां कितनी ऐड हुई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लड़कियां ऐड हुई 30, तो प्लस 30 कर देंगे। लड़कियां 30 आने के बाद और लड़के x, मतलब कुछ लड़के जाने के बाद कुछ रेशो बनाया, वो रेशो क्या है 6:5। 6 रेशो बन गया लड़कों का और 5 रेशो बन गया लड़कियों का। अब ये इक्वेशन बन गया, आपको ये सोल्व करनी है। ठीक है, अब ये आ जाओ 390 माइनस एक्स, और ये हो गया 300, 6:5। अब कुछ डिवाइड हो रहा है क्या देखना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको छोटी से छोटी करके चलनी है। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करके चलेंगे, यहीं से 5 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 60 बार। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 390 माइनस एक्स इजिकल टू 60 की जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 360। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे, x इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस, तो 390 में जब 360 जाएगा तो x 30 हो जाएगा। मतलब 30 लड़के ने स्कूल छोड़ा होगा और 30 लड़कियां आई होंगी, तब जाके ये रेशो बना होगा। तो इसमें ये आंसर आएगा कि जो लड़कों ने स्कूल छोड़ा वो जो होंगे वो 30 बच्चे होंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये टोटल बच्चे दे रखे हैं, ये रेशो दे रखी है, हमने स्टार्टिंग में पता कर लिया कि पहले बच्चे थे कितने 660, उसमें लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी, लड़कियों ने कुछ लड़कों ने छोड़ा, हमें अभी पता नहीं है, तो माइनस एक्स कर दिया। 30 लड़कियां आ गई तो 30 ऐड कर दिया 270 में। इसकी वजह से छोड़ने और ज्वाइन करने की वजह से जो रेशो बना वो 6:5 बना। अब 6:5 में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो 30 बच्चों ने 30 लड़कों ने छोड़ा होगा और 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, फोर्थ प्रोपोर्शनल का, मतलब आपको 3 वैल्यू दे रखी होगी और फोर्थ वो आपको उससे पूछी होगी, तो इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक बार इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी 4 वैल्यू आप मान लो ए बी सी, और फोर्थ प्रोपोर्शनल इसमें पूछा है, तो फोर्थ के लिए हमने एक्स मान लिया, ये हमसे पूछा है। तो इसका सीधा सीधा कंसेप्ट क्या होता है कि ए रेशियो बी, ए अपॉन में बी इक्वल में सी अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स इधर आ गया, तो बी सी अपॉन ए, या तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो ये कि फोर्थ प्रोपोर्शनल लगाना है तो बी सी अपॉन ए आपको लगाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी तो आपको सीधा सीधा क्या चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ और देख रहे होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब ए एक्स अपॉन बी सी, ये चीज़ इक्वल होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बिल्कुल बेसिक है। या तो ऐसे याद कर लो आप, या ये याद कर लो कि सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन और फर्स्ट और फोर्थ का, ये दोनों इक्वल होगा, और आप निकाल सकते हो इस तरह किसी भी तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने के लिए फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, एक वैल्यू है 0.12, एक है 0.21, एक है 8th, और एक है ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें निकालना है। मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल, या तो ऐसे करके देख लो, या फिर ए अपॉन बी इक्वल में सी अपॉन डी, कैसे भी करके देख लो। तो ए अपॉन बी, ए क्या है हमारा 0.12, बी क्या हो गया
0.21, ठीक है, सी हो गया 8, और ये हमें निकालना, मान लो एक्स मान लो इसको, ठीक है। अब आप इसको निकालो, इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, एक्स की जो वैल्यू आएगी इसमें, एक्स जो आएगा आपका 8 इंटू 0.21 अपन 0.12, ठीक है, ये आया आपका। ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन ए, बी 0.21, सी 8 अपॉन ए 0.12, सेम आ गया बच्चों। ये आपको निकालना था। अब इसको कैलकुलेट कर लो, पॉइंट के बाद 2 हैं तो पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब ये 4 से डिवाइड हो जाए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 सत 21 और 7 दूनी 14, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल जो आएगा 14 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया? दोबारा एक बार बता देते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करना है, 3 आपको वैल्यू दी होंगी, तो पहली और चौथी का मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी इक्वल में सी अपॉन डी, कैसे भी आप करके निकाल सकते हो, और आपको सिंपल आगे कैलकुलेशन करनी है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी कैलकुलेशन का थोड़ा पार्ट है, मतलब ये है तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको नंबर सिस्टम उन सब में मिलेगा, लेकिन अभी जितना इसके लिए ज़रूरी है इतना आपको बता देंगे, और इससे अलग आपको जो भी थोड़ा लगेगा वो आगे के चैप्टर्स जो होंगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम चलेंगे। इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्या कह रहा है कि 2 रेशो दी हुई हैं, 2 की पावर 1.5 रेशो 2 की पावर 0.5, ये दिया हुआ है। इनका रेशो पूछा है कि किस रेशो में होगी। मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, एक चीज़ बताई थी आपको बच्चों, अगर याद हो, स्टार्टिंग में बताया था कि रेशो ए रेशो बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए अपॉन बी, ये बताया था। या ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ऐसे। अब हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे लिखेंगे, आपको अपना कंफर्ट देखना है, आपको कैलकुलेट कैसे आसानी से कर लेना है। तो 2 की पावर 1.5 अपॉन में 2 की पावर 0.5। अब ये थोड़ा समझने में आसान लग रहा है आपको, ऐसे थोड़ा आसान नहीं लगेगा, ऐसे थोड़ा समझने में आसान लग रहा है। अब आपको एक चीज़ पता होगी, जब पावर्स नीचे इनका बेस सेम हो, और अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड में हो, और डिवाइड में हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। अब ये डिवाइड में है, बेस सेम है, तो ऊपर जाएगा 2 की पावर 1.5, और माइनस होगा क्योंकि डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होता तो ऐड हो जाता 0.5। 1.5 में 0.5 गया तो कितना बचा 1, तो 2 की पावर कितना बचा 1, नीचे क्या रह गया, जब ये नीचे से ऊपर चला गया तो जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ हम 1 मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो 2 की पावर कितना हुआ 2, 2 की पावर 1 2, और नीचे 1 बचा था क्योंकि वहाँ कुछ नहीं रहा था, तो 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा आप देख लो इस चीज़ को, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, रेशो को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखा था, इन दोनों का रेशो पूछा था, ऐसे आप देखोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। हमने इस चीज़ को ऐसे बदल लिया, इसको बदलने के बाद हमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें पता चल रही हैं कि अगर बेस सेम है और ये डिवाइड में है पावर, तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएंगी। ऊपर जाके माइनस किया, 1.5 में 0.5 गया, 1 बचा, नीचे ये ऊपर चला गया था, कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 मान लेते हैं। तो 2 की पावर 1 रेशो 1, 2 की पावर 1 होता है 2 और रेशो 1, तो 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही। समझ आ गया आप सभी को? अगर मतलब कुछ भी इसमें दिक्कत लगती है ना, तो आप कमेंट्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। वैसे हम बिल्कुल बेसिक से इतना लेके चल रहे हैं ना कि किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये 2 एम और एन वेरिएबल मान रखे हैं, एम और एन की रेशो दे रखे 3:2, और आगे करके एक इक्वेशन दे रखी है 4m + 5n रेशो 4m - 5n। तो ये रेशो दे रखी है, इन दोनों रेशो का रेशो पूछा है, इन दोनों इक्वेशन का रेशो पूछा है। वेरिएबल दे रखा है हमें एम और एन, तो एम और एन की रेशो क्या दे रखी है 3:2, और वेरिएबल्स और क्या दे रखे हैं इक्वेशन के लिए, ये 4m + 5n, ठीक है।
रेशो 4m-5n। ठीक है। अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी रेशो पूछी है, वेरिएबल दिए हुए हैं ये हमें गिवन है, ये चीज़ें हमें गिवन है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ m है, यहाँ n है, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में। m और n की एज इट इज़ जो वैल्यू है ना वो हम सेम पुट कर देंगे। हमें वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि हमें कोई टोटल वैल्यू नहीं दे रखी। जो रेशो है ना वो एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, m की जगह m, n की जगह n। इसको सोल्व करेंगे, जो भी रेशो में आएगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हम रखते हैं दोस्तों। अब जैसे 4m है, m की वैल्यू क्या है 3, तो 4 × 3 मल्टीप्लाई में प्लस 5, n की वैल्यू क्या है 2, तो 5 × 2, एक वेरिएबल ये हो गया, बीच में रेशियो 4, m की वैल्यू क्या है 3 माइनस 5, n की वैल्यू क्या है 2। इसको कैलकुलेट करो, 4 × 12 प्लस 10 रेशियो 12 माइनस 10, 12 10 22 हो गया, प्लस है 12 माइनस 2 2 हो गया, ये रेशियो आ गई। अब ये 2 से कट रहा है बच्चों, तो 2 से कटने के लिए जब ये 2 से कटेगा 1 बार जाएगा, ये 2 से कटेगा 11 बार जाएगा, तो 11/1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो दो वेरिएबल दिए हुए थे m और n, इनकी रेशो दी हुई थी, फिर एक इक्वेशन दे रखी थी, इसके रेशो में पूछा हुआ था। m की जगह हम m और n की जगह एज इट इज हम रख देंगे और इनको कैलकुलेट करके इनकी रेशो बता देंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये इक्वेशन लंबी भी हो सकती है, 3 वेरिएबल दे सकता है, 3 की इक्वेशन हो सकती है। आपको सेम एज इट इज ये वैल्यू रखनी है, जो भी आपको बोर्ड मास के रूल दे रखे हैं वो आपको अप्लाई करने हैं और सीधा इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसका ये रहा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है बच्चों, क्वेश्चन एक बार पढ़ो, इसमें दे रखा है कि इज देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री इन द रेशो ऑफ 15:11। यदि किसी कारखाने में श्रमिकों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है। ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी कारखाने में मजदूर लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है, पहले वो 15 रेशो थी, मतलब 15 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 15 था, अब समझो 15 से घट के 11 हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, उनकी जो सैलरी है ना, उनकी जो तनख्वाह है उसमें वर्कर कम हो गए, लेकिन जो उनकी सैलरी थी, तनख्वाह थी, वो बढ़ गई। वो कितनी बढ़ गई, पहले 22 मान लो 22 थी, अब 25 हो गई। तो देन द रेशो बाय विच द टोटल वेज ऑफ वर्कर शुड बी डिक्रीज इन। मान लो पहले, एक चीज़ आपको बता दूं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि पहले जो वर्कर थे वो 15 थे, बाद में 11 रह गए। जो वेजेस थी, उनकी तनख्वाह थी 22 थी, जब 15 थे तो 22 थी, 11 थे तो 25 थी। अब ये बोल रहा है कि ये वर्कर घटने से और सैलरी बढ़ने से जो टोटल एक्सपेंडिचर था ना कंपनी का, वो कितना घटा है। आप एक चीज़ छोटी छोटी सी बताओ मेरे को, मान लो एक कंपनी में 50 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक वर्कर की सैलरी है 100 रुपये, ठीक है, टोटल वर्कर है 50, टोटल वर्कर हैं 50, एक की सैलरी है 100, टोटल है 50, तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो कंपनी को तनख्वाह देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी। जब एक को 100 देगा, दो को 200 देगा, तीन को 300 देगा, तो 50 को कितना देगा, मतलब 50 की इसमें गुना होगी, मल्टीप्लाई होगी। एक की 100 है, एक वर्कर की तो ये आ गई, और टोटल वर्कर हैं कितने 50, तो टोटल आ गई आपकी 5000। ये क्या थे, वेजेस ऑफ वन वर्कर इंटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर
इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी। ठीक है, बच्चों ये दे रखा है, ये दोबारा मैं आपको बता दूं, अगर टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है, एक वर्कर की सैलरी पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, एक वर्कर की सैलरी आ जाएगी। एक वर्कर की सैलरी दे रखी है, टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर पूछा है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये इसकी फॉर्मूला है किसी भी चीज़ का, अगर टोटल नंबर ऑफ वर्कर, वेजेस ऑफ वर्कर एक मजदूर की तनख्वाह और टोटल कितने मजदूर उस कारखाने में काम कर रहे हैं वो संख्या, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कंपनी को कितनी तनख्वाह उन मजदूरों में देनी पड़ रही है वो आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर, पहले फैक्ट्री में कितने काम कर रहे थे वर्कर, पहले कर रहे थे 15, पहले कर रहे थे 15, बाद में कितने हो गए 11, ये ओल्ड लिख देता हूं ऊपर समझने के लिए, यहाँ पे न्यू। ठीक है, और इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, वेजेस लिख लो या सैलरी लिख लो, पहले 22 थी, फिर 25 हो गई, ये रेशियो में आ गया। पहले वर्कर 15 थे, बाद में 11 हो गए, पहले सैलरी 22 थी, बाद में 25 हो गई। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक वर्कर की सैलरी दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एक वर्कर की सैलरी ये होगी 22, दो टोटल वर्कर हो गए 15, ये तो आ गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर। ये तो आ गया 15 में जब 22 की गुना करोगे तो ओल्ड मतलब पुराने टाइम पे सैलरी को कितनी तनख्वाह पूरे वर्कर्स में बांटनी पड़ रही थी, और ये करोगे न्यू वाले की मल्टीप्लाई 11 की 25 में, 11 की 25 में, तो अभी कंपनी को कितने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 12 पंजे 60, कैरी 6, 12 कम 12, 12 6 18, 25 की इसमें करो, 25 ही कम 25, कैरी 2, 25 ही कम 25 27। ठीक है, ये न्यू रेशो आ गई आपकी। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड, ये यहाँ पे ये 12 लिखना है, 12 लिख दिया मैंने। तो जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, क्योंकि डिक्रीज हुई थी यहाँ पे इंक्रीज होकर आ रही है, तो मुझे लगा कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो क्रॉस चेक किया, तो 12 की जगह 22 लिख दिया। जब 15 की 22 में करेंगे, 15 दूनी 30, कैरी 3, 15 दूनी 30 और 30 और 3 33, ये आ जाएगा। पहले 330 यूनिट थी, अब 275 देनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है। तो 330 को जब और 275 को डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 से करेंगे 5 छंग 30, 3 बचा 5 छंग 30। अब आप ये 11 से कट रहा है डायरेक्ट, 11 छिक 66, 11 पंजे 55, जो न्यू रेशियो आई ना एक्सपेंडिचर की, और 6 रेशियो 5 आई। ठीक है बच्चों, ये आंसर है। दोबारा समझ लो, ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे थे, ये उनकी एक वर्कर की सैलरी दे रखी थी, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो ओल्ड वाला एक्सपेंडिचर आएगा, इन दोनों को करेंगे तो न्यू वाला एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आ गई, इनको आप डिमिनिश कर लेंगे, जितना जहाँ तक कटता है वहाँ तक काट लेंगे, तो 6:5 इसका आंसर हो जाएगा। पहले टोटल एक्सपेंडिचर अगर 6 यूनिट हो रहा था, 6 यूनिट में 600 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, तो अगर पहले 6 यूनिट हो रहा था तो वो 5 यूनिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसमें पहले एक्स और एक्स रेशो वाई रेशो जेड की वैल्यू निकालेंगे,
फिर x प्लस वाई प्लस जेड, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 3z जो है ये सबके डिवाइड में है। ठीक है बच्चों, ऐसे अभी दे क्या रखा था, x रेशो वाई और y रेशो z, 3/4 और 3/4, x रेशो y रेशो z, उल्टा n लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये एक्स वाई जेड की एक दूसरे के साथ रेशो आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 आ गई, y की 4 आ गई और z की 4 आ गई, इसको इस इक्वेशन में दे रखें, जो गिवन इक्वेशन है ना, ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z। शायद इक्वेशन गलत लिखी हुई है, अगर ये इक्वेशन है तो ये तो आंसर आएंगे नहीं, ऑप्शन ही गलत है शायद। एक सेकंड मैं आपको लगाऊं, 3 4 और 4 और नीचे 3 × 4, जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी थी वहाँ कर दी, 4 और 4 8 और 3 11 और 4 तिया 12, ये इसका रेशियो आएगा। एक सेकंड, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, ये 3/4 है, 3/4 आ गया तो 4 चौक 16, ये 16 आएगा, तो ये वैल्यू पुट करो आप एक बार, 9 12 16 और 3 × 16, ये आएगा 16 और 12 28 और 9 37 और 16 तिया 48। ये आ रहा है, इसके ऑप्शन गलत है, ये इसका आंसर होगा। पहले मैंने 3 की जगह 4 की जगह 3 ही लिख दिया था, ये इसके ऑप्शंस हैं और इसके ऑप्शंस के साथ इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, कोई भी इक्वेशन आपको दी होगी वो इक्वेशन में पुट करेंगे और ये इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि राम गोट, ये राम सर आ गए यहाँ पे राम सर आ गए, तो राम सर ने क्या किया, राम सर के नंबर जो है, राम गोट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस, कि राम सर ने क्या किया कि इंग्लिश में जो उनके नंबर है ना वो विज्ञान से दुगने हैं, इंग्लिश में ज़्यादा होशियार है राम सर। राम गोट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इंग्लिश एज इन साइंस, राम सर हैं, इंग्लिश और साइंस का इनका रेशियो आ गया, इंग्लिश में ट्वाइस लाए तो 2 और साइंस में 1 लाए हैं। ठीक है, साइंस से 2 गुना इंग्लिश में आए हैं, तो 1/2 का इसका आ गया। इसके बाद क्या करा है, टोटल मार्क्स जो है ना इंग्लिश साइंस और मैथ में वो 180 हैं, इंग्लिश साइंस और मैथ्स में 180 हैं टोटल। ठीक है, अब क्या क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स में कितने हैं इनके, 2/3। ठीक है, अब इसमें बच्चों देखो ना आप इन दोनों इक्वेशन में, तो उल्टा n लगाने की कॉन्सेप्ट कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर साइंस को हम 1 ले लें ना, ऐसे लिख लें, साइंस रेशो इंग्लिश 1/2, 1/2 और इंग्लिश रेशियो मैथ 2/3। मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ से रेशो इंग्लिश पे ख़त्म है तो इंग्लिश से स्टार्ट होनी चाहिए,
अगर ये दोनों इनकी वैल्यू इंग्लिश की यहाँ 2 होती, यहाँ 3 होती, तब जाके आपको उल्टा न लगाने की ज़रूरत है। अगर ये इसकी यहाँ पे भी वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप एज इट इज़ रख सकते हो। इस साइंस, इंग्लिश और मैथ, इनकी जो रेशो होगी ना 1:2:3 होगी। आप इसको उल्टा भी लगा कर सकते हैं, जब ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा आएगा ही। ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि इन तीनों का सम 180 है। इन तीनों का यूनिट में सम है 6x, 1 + 2 3 और 3 और 3 6। यूनिट में 3x 6x है और वैल्यू में कितना दे रखा है 180। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 30। अब पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज इज साइंस मार्क्स। साइंस में कितने स्कोर किया है, साइंस में कितना स्कोर किया है, तो साइंस की रेशो कितनी है 1, तो 1 की हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 30। बच्चों ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, ये इसका पीछे चला गया, उसका यहाँ आ गया। ये कितना आया था हमारा 37:48 आया था ना, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी, तो 37:48 तो ये रहा, कोई नहीं। और इसमें आंसर कितना आया 30, ये पीछे आ गया। आपको समझ आ जाना चाहिए, ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए, मेथड बिल्कुल सेम लगेगा। ठीक है, तो ये आपके 9 क्वेश्चन हमने करा दिए। आशा करते हैं आपको सब सही समझ आया होगा। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है बच्चों, आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप से ले गए हैं। और हम आशा करते हैं इसी के साथ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपको एक बार फिर से आज़ादी का अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।